जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन धरती पर गंगा नदी का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा जयंती के रूप में मनाते हैं। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आइए आज के इस वीडियो में आपको बताती हूँ गंगा जयंती का महत्व और सुनेंगे गंगा जयंती की कथा। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, इसी तिथि को ही गंगा मैया स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में समाहित हुई थी। इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती अर्थात वैशाख शुक्ला सप्तमी का दिन था, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा मैया की पूजा करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि मांगलिक दोषों से ग्रस्त जातक यदि गंगा में स्नान करे तो उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं गंगा के प्रकाट्य की कथा अर्थात गंगा जन्म की कथा। गंगा मैया के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडलू में भर लिया। फिर इससे गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाई। एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडलू में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उसकी सौतन बने, फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तब भगवान शिव ने धरती को जल प्रलय से बचाने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिला। महाभारत की एक कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा उन पर मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए हुए महाभीष उन्हें एकटक निहारते ही रह गए और गंगा भी उन्हें देखती ही रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए आपका मिलन वहीं होगा। तदंतर ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तब देवी गंगा मानवी का रूप धारण करके शांतनु के पास आई और फिर उन दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई। इनमें से 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें श्राप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को श्राप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। गंगा जन्म की एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में सगर नाम के एक राजा हुए, जिनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था।
सुमति के 60,000 पुत्र हुए तथा केशनी का एक पुत्र था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ को भंग करने के इरादे से देवराज इंद्र ने राजा के द्वारा छोड़े गए घोड़ों की चोरी कर ली और कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ों को बंधा हुआ देखकर कपिल मुनि को चोरी और पाखंडी कहने लगे वे सब, और उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उस समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मगन थे। राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब बहुत समय होने पर भी किसी पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली, तब पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, तब वहां अंशुमान को गरुड़ देव मिले, जिन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी थी और अंशुमान को उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, परंतु उससे पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। तदंतर देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करो। देवी गंगा द्वारा ही तुम्हारे सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तब अंशुमान ने घोड़े के सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या किया, परंतु वह असफल रहे। अंशुमान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का उन्हें वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी पर किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि भूलोक में भगवान शंकर ही हैं जो देवी गंगा के वेग को संभाल सकते हैं, इसलिए तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो। भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। अब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी, तब शिवजी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बहुत अधिक वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं से निकल नहीं पाई। तब भगीरथ ने शिवजी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने की विनती की। इसके बाद शिवजी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से निकलकर हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई मैदान की ओर बढ़ रही थी। उसी मार्ग में ऋषि जून का आश्रम था। गंगा के शोर से ऋषि जून की तपस्या में विघ्न आ रहा था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि जून गंगा को पी गए। लेकिन भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन ऋषि ने गंगा को जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा को जानवी या जहन्नुपुत्री कहा जाने लगा। अनेकों स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ के कठिन तप का वर दिया उन्हें और उनसे कहा कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ ही होगा। सभी बोलिए गंगा माता की जय। तो यह था वृत्तांत गंगा जी के जन्म का, उनके प्रकाट्य का। आज के दिन इस कथा को सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। यह जानकारी, यह व्रत कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय लिखकर अवश्य बताइएगा। हरे कृष्णा।